रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आज खबर 100 न्यूज पर एक बड़ी खबर में आप देखेंगे बाबा महाकाल के दर्शनों पर हो रही मैनेजमेंट को। जी हाँ, मैनेजमेंट इसलिए कहूंगी क्योंकि बार बार लगातार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए नए नए नियम बनाए जा रहे हैं। कभी नियम आता है 100 रुपए देकर दर्शन करने का, कभी नियम आता है ऑनलाइन बुकिंग करके दर्शन करने का, तो कभी नियम आता है 100 रुपए नहीं देंगे और 250 रुपए में वीआईपी दर्शन करेंगे। बहरहाल बाबा महाकाल के भक्त इस पूरे मामले में उलझ गए हैं। बाबा महाकाल वो हैं जिन्हें करोड़ों श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक है। बाबा महाकाल जिनके यहाँ जाकर मत्था टेककर लोगों को लगता है कि उनके सारे पाप धुल गए, उन बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मंदिर ट्रस्ट और उज्जैन प्रशासन में बार बार लगातार तनातनी चल रही है। आपको बता दें, काफी लंबे समय से एक मामला उलझा हुआ था। कोविड के बाद से महाकाल के दर्शन को ऑनलाइन बुकिंग की अनुमति दी गई थी। कहा गया था कि जो श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं उन्हें पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, उसमें उनका टाइम स्लॉट बुक होगा, उसके बाद ही वो महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। जिसके बाद मंदिर प्रशासन का कहना था कि कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए। इसके तहत 100 रुपए के टिकट की व्यवस्था करके उन्हें दर्शन कराने की अनुमति दी गई थी। लेकिन इसी के साथ बार बार लगातार कई लोगों के विरोध के बाद कि भाई महाकाल के दर्शन के लिए पैसे क्यों देंगे, श्रद्धालु दर्शन के लिए भक्त क्यों पैसा देगा, इसके लगातार विरोध के बाद उज्जैन प्रशासन ने इस मामले में रोक लगा दी है और अब 100 रुपए का टिकट नहीं लेना होगा दर्शन के लिए, ऑनलाइन बुकिंग पर ही जाना होगा। एक बार फिर से आपको बता दें, उज्जैन कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में लिखा गया है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस के चलते हुए महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु पूर्व प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन करते हुए निम्नानुसार व्यवस्थाएं दी गई है। प्रति 2 घंटे में 1000 दर्शनार्थियों के प्रवेश के स्थान पर 1500 दर्शनार्थियों को प्रवेश की व्यवस्था दी जाए। जी हाँ, इसके साथ दूसरा पॉइंट इसमें लिखा है, पूर्व में दर्शन करने से 2 दिन पहले बुकिंग के स्थान पर 7 दिन पूर्व बुकिंग व्यवस्था की जाए। प्रति 2 घंटे के 1500 दर्शनार्थियों के दर्शन के मान से स्लॉट रिक्त रहता है तो उसी दिन यानी कि सेम डे बुकिंग आधार पर दर्शन करने की व्यवस्था की जाए। मतलब अगर समय है, अगर 1500 जिन 1500 श्रद्धालुओं को अलाउड किया गया है, अगर वो 1500 नहीं हुए हैं श्रद्धालु, तो उसी दिन उनको दर्शन करने की व्यवस्था दी जाए। अलग अलग स्थानों पर व्यवस्था की जाए। 3 कियोस्क सेंटर लगाने की व्यवस्था करें जो दर्शनार्थियों को निःशुल्क बुकिंग सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यानी कि जो 100 रुपए में टिकट लेकर आप बुकिंग दर्शन कर सकते थे और जो बुकिंग करा सकते थे दर्शन की, अब उससे आशीष सिंह जो कि कलेक्टर हैं उज्जैन के, उनके आदेशानुसार उसे हटा दिया गया है। इस पूरे मामले में श्रद्धालुओं का क्या मत है, क्योंकि बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सिर्फ उज्जैन के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से दर्शनार्थी आते हैं, बाबा महाकाल के चरणों में अपना सिर नवाते हैं। वहां पर श्रद्धालु क्या सोचते हैं इस मामले में लेकर, इसके लिए हम जुड़ेंगे हमारे उज्जैन के विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर से। हम फोन लाइन पर उनके साथ जुड़ेंगे, लाइव उनके साथ जुड़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि उज्जैन में इस पूरे मामले को लेकर क्या व्यवस्थाएं बनी हुई है। आइए रुक करते हैं उज्जैन की ओर। देखिए ये तस्वीरें जो आपको साफ तौर पर नजर आ रही होगी, किस तरह से व्यवस्था की गई है उज्जैन में दर्शन के लिए। पुजारियों ने भी इसका विरोध किया है। हालांकि जब ये 100 रुपए की व्यवस्था हटाई गई है तो पुजारी ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो अब जो श्रद्धालु तुरंत दर्शन करना चाहेंगे उन्हें 250 रुपए के वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करनी होगी। आइए पहले रुक करते हैं पुजारी की ओर और सुनते हैं क्या कहा पुजारी जी ने। पीछे जो दर्शन के लिए श्रद्धालु हैं वो 250 रुपए की रसीद कटा रहे हैं, 100 रुपए बंद हो गए, तो आप इसको किस प्रकार से लेते हैं? नहीं, मैं इसके लिए ये कहूँगा कि मंदिर प्रबंध समिति ने जो 100 रुपए की व्यवस्था रखी थी वो उचित थी, क्योंकि ऐसे समय में भीड़ जब आती है और कभी कभी कई लोग, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, हर आदमी को पता नहीं होता है कि ऑनलाइन कोई व्यवस्था होती है और वो यहाँ आ जाता है और उस समय उसको 250 रुपये का टिकट कटाना पड़ता है। और साथ में यदि 5 परिवार के लोग होते हैं तो उसको वो बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा वो पड़ता है उसके ऊपर भार। लेकिन
ये जो कुछ नेतागिरी करने के और उस दृष्टि से कुछ संगठनों ने जिस तरीके से विरोध करके ये जो बोझ आम भक्त पे पटका है, इसका हम इसकी भी निंदा करते हुए हम चाहेंगे मंदिर प्रबंध समिति पुनः इस पर विचार करके 100 रुपये वापस इस पर दर्शनार्थियों को करे, यही हमारी मांग होगी। जैसा कि आपको हमने बताया कि महाकाल मंदिर में बार बार लगातार प्रशासन बदलाव कर रहा है, दर्शन को लेकर बदलाव कर रहा है। आपको बता देते हैं पूरा मामला क्या है। पहले महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू करवाई गई थी। इसके बाद ये कहा गया कि कुछ जो कि श्रद्धालु हैं वो ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते या तत्काल जिन्हें दर्शन करना हो उनके लिए क्या, तो उनके लिए 100 रुपये का टिकट लेकर दर्शन की व्यवस्था कराई गई थी। लेकिन बार बार लगातार इस मामले में विरोध चलता रहा, विरोधों के स्वर तेज होते गए। महाकाल मंदिर में आम दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए 100 रुपये दर्शन शुल्क व्यवस्था जो शुरू की गई थी, उस पर विरोध होने के बाद ये व्यवस्था बंद कर दी गई। मंदिर के पंडित मांग कर रहे हैं अब कि दर्शन जो शुल्क है 100 रुपये की व्यवस्था, इसे फिर से लागू किया जाए, इसे फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि जो श्रद्धालु ऑनलाइन परमिशन नहीं ले पाते हैं वो दर्शन से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को मजबूरन 250 रुपये विज्ञापन शुल्क देकर मंदिर में जाना पड़ रहा है। अब आपको हम ये बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा तकलीफ किसे उठानी पड़ रही है? इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई तकलीफ उठा रहा है तो वो है श्रद्धालु। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक बाबा महाकाल का मंदिर, बाबा महाकाल जिन्हें कहा जाता है कि अकाल मृत्यु रोकने वाले वो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बार बार लगातार कभी 100 रुपये का टिकट लगाया जाता है, कभी 250 रुपये का टिकट लगाया जाता है, कभी विरोध होता है उनकी सवारी पर। कोविड के आने के बाद यानी कि कोरोना काल के बाद से लगातार महाकाल मंदिर प्रशासन और उज्जैन प्रशासन में तनातनी बनी हुई है। दोनों एक दूसरे से आमने सामने हैं। कोई चाहता है कि 100 रुपये का टिकट लगाया जाए और कोई चाहता है कि ऐसा नहीं किया जाए। प्रशासन, आपको पहले भी हमने बताया था कि बाबा महाकाल में क्योंकि इतने समय से श्रद्धालु नहीं आ रहे थे तो वहां पर दान दक्षिणा भी कम हुई थी। महाकाल मंदिर ट्रस्ट अपने एफडी तोड़वाकर वहां का काम कर रहा है। इसी के साथ साथ अब महाकाल मंदिर जो ट्रस्ट है वो ये चाहता है कि 100 रुपये की दर्शन व्यवस्था लागू की जाए। इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से ये पूरा मामला उलझ गया है, इसके बारे में पूरी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। हमारे संवाददाता जो कि उज्जैन में मौजूद हैं। लेकिन महाकाल मंदिर जिस पर बार बार लगातार नियमों को थोपा जा रहा है, दर्शन किस तरह करें, श्रद्धालुओं के माथे नए नए नियम बनाकर उन्हें थोपा जा रहा है, उसी पर आज हम बात करें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर जी। हम उनसे बात करेंगे उज्जैन में महाकाल मंदिर को लेकर जिस तरह से बार बार लगातार नियम बदले जा रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने सुनने को मिल रही है। उज्जैन में बार बार जो नियम है 100 रुपये वाला, जिसका बहुत विरोध होने के बाद आज कल शाम को फिर एक 100 रुपये वाला निर्णय वापस ले लिया गया था। उसके बाद जिन बाहर से श्रद्धालु आ रहे थे उनको पता नहीं था कि यहाँ जो परमिशन लेना पड़ती, जिसके कारण उनको 250 रुपये की रसीद, जो वीआईपी रसीद होती थी, वो कटाना पड़ रही थी, जिसका विरोध कल पुजारियों ने किया। जिसके बाद शाम को कलेक्टर ने नया आदेश निकाला है कि जो निःशुल्क सेवा पहले चल रही थी वही सेवा चलेगी, लेकिन अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना, अनिवार्य जो परमिशन लेना होती है वो लेना पड़ेगी। यानी मयंक जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा? जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कराना ही होगा, जिसकी संख्या भी कलेक्टर ने कल बढ़ा दी गई है। जो 2 घंटे जो श्रद्धालु आएगा वो 2 घंटे पहले भी करा सकता है। पहले 7 दिन पहले भी करा सकता है और 2 दिन पहले भी करा सकता है। मयंक जी, मेरे हाथ में एक ऑर्डर की कॉपी है। ये कार्यालय कलेक्टर जिला उज्जैन से आया हुआ एक ऑर्डर है जिसमें लिखा गया है कि जिस तरह पहले प्रति 2 घंटे में 1000 दर्शनार्थियों के प्रवेश दिया जाता था, उसके स्थान पर अब 1500 दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही साथ लिखा गया है कि पूर्व में दर्शन करने से 2 दिन पहले बुकिंग के स्थान पर अब 7 दिन पूर्व बुकिंग करनी होगी। यानी कि अगर मुझे दर्शन करना है तो मुझे 7 दिन पहले बुकिंग करानी होगी अपनी। पहले ये नियम ऐसा था कि इसे 2 दिन पहले ही, जो इसकी लिमिट थी कि 2 दिन पहले ही बुकिंग करा सकते हैं, लेकिन अब कलेक्टर ने इसको बढ़ाकर 7 दिन कर दिया कि 2 दिन तो ठीक है, इसके पहले 7 दिन पहले भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं, जो कि आसानी से हो सके। और इसकी जो संख्या 1000 लिमिट थी एक बार में, उसको 1500 कर दी गई है। यानी कि मैं आपको टोकना चाहूंगी मयंक जी, यानी कि 7 दिन पहले से बुकिंग खुल जाएगी
और 2 दिन हाँ, पहले तक आप करा सकते हैं या फिर 24 घंटे पहले तक भी करा सकते हैं? हाँ, दोनों बार करा सकते हैं, 2 दिन पहले भी करा सकते हैं और 7 दिन पहले से भी करा सकते हैं, दोनों बार करा सकते हैं। ठीक है, इसी आदेश में एक तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रति 2 घंटे के 1500 दर्शनार्थियों के दर्शन के मान से स्लॉट अगर रिक्त रहता है, यानी कि अगर 1500 दर्शनार्थी हर 2 घंटे में अवेलेबल नहीं है तो उनके स्थान पर नए दर्शनार्थियों को वहां पर जगह दी जा सकती है या दर्शन करना अलाउ किया जा सकता है। तो इस पूरे ऑर्डर के बाद ये जो उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह का जो ये ऑर्डर है, जिसे मैंने अभी अपने फोन पर पढ़कर सुनाया दर्शकों को, इस ऑर्डर के बाद उज्जैन में क्या माहौल है? जैसे कि आपने कहा कि पुजारियों ने विरोध किया, अगर हम आम नागरिकों से बात करें, आम श्रद्धालुओं से बात करें, करोड़ों लोगों की आस्था जिस मंदिर से जुड़ी हुई है, उनका इस मामले में क्या कहना है? हाँ, लेकिन जो आज सुबह से ये व्यवस्था लेकर ने कल लागू की गई है या आज लागू हो गई है और लगातार दर्शन हो रहे हैं और सभी इस व्यवस्था से वापस खुश हैं। यानी कि जनता जो है वो 100 रुपए शुल्क हटने से खुश है। जी, जो कि कल आदेश हुआ है, जो कि इसकी बुकिंग 2 दिन पहले भी हो सकती है और 7 दिन पहले भी हो सकती है। जिसको लेकर आज व्यवस्था कल कलेक्टर ने लागू की थी, वह आज लागू कर दी गई और उसकी हिसाब से ही दर्शन कराए। तो मैं जी कहीं ना कहीं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में जो महाकाल के दर्शन को लेकर अभी तक मंदिर प्रशासन और उज्जैन प्रशासन में जो ये आमने सामने है जिस तरीके से, इस पर अब मंदिर प्रशासन पर उज्जैन कलेक्टर का ये जो आदेश आया है ये भारी है और अब अल्टीमेटली बिना किसी नियम कानून के, मतलब बिना किसी शुल्क के अब कोई भी दर्शनार्थी बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेगा। संगठन ने विरोध किया था, जिसके कल अंतिम निर्णय ले लिया गया कि जो पूर्वज जो सुविधा चल रही थी वही लागू रहेगी। तो ये थे हमारे साथ हमारे उज्जैन के विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर जी, जिन्होंने हमको बताया कि किस तरह महाकाल मंदिर के इस नए निर्णय पर, जो कि शासन द्वारा लिया गया है, प्रशासन द्वारा लिया गया है, उसके निर्णय पर वहां के लोगों में खुशी है, दर्शनार्थियों में इस मामले में खुशी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या हुआ है, एक बार फिर बताएंगे। महाकाल मंदिर में कोरोना वायरस के आने के बाद ऑनलाइन दर्शन का प्रावधान बनाया गया था, जिसमें असुविधा के चलते महाकाल मंदिर प्रशासन ने 100 रुपए लेकर दर्शनार्थियों को मंदिर में प्रवेश का एक नया प्रावधान बनाया था, जिस पर बार बार लगातार विरोध के स्वर गूंज रहे थे। महाकाल मंदिर में आम दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए 100 रुपए दर्शन शुल्क व्यवस्था शुरू की गई थी, किंतु विरोध के बावजूद ये व्यवस्था बंद कर दी गई। मंदिर के पंडित अब भी मांग कर रहे हैं कि दर्शन शुल्क जो है 100 रुपए की व्यवस्था उसे फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि श्रद्धालु ऑनलाइन परमिशन अगर नहीं ले पाते हैं तो उन्हें 250 रुपए मजबूरन लेने पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद उज्जैन कलेक्टर ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आप 7 दिन पहले से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने मंदिर प्रशासन को बोला है कि आप जगह जगह ऐसे कियोस्क बनाएं जहां पर फ्री में, अगर 2 घंटे के स्लॉट में मंदिर के अंदर 1500 श्रद्धालु मौजूद नहीं है तो वो स्लॉट जो कि खाली है उसमें आप तुरंत आए दर्शनार्थियों को स्पेस दे सकते हैं, यानी कि उनको दर्शन अलाउ कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7 दिन पहले या 24 घंटे पहले ऑनलाइन बुकिंग की आवश्यकता नहीं होगी, वो उस कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और मुफ्त में भगवान महाकाल के दर्शन हो सकेंगे। तो आज की बड़ी खबर में आपने देखा उज्जैन का हाल क्या है, बाबा महाकाल में दर्शन का प्रावधान। बहरहाल मयंक गुर्जर के अनुसार तो उज्जैन के लोग और श्रद्धालु इस मामले से खुश हैं। हमारी नजर अभी भी बनी हुई है पैनी नजर के साथ, हर छोटी बड़ी अपडेट के साथ जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।